मिड नाइट आधी रात के वक्त अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है। क्या तालिबान ने ये हमला इंडिया के कहने पे किया? अब भारत की ही जो है सलाह मशवरे के साथ अफगानिस्तान ने जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, वो ऑपरेशन तंदूर, उसी से मिलता जुलता, उसी राइम में जो है वो एक नाम रख लिया गया। ये कहा गया इंडिया की तरफ से कि वो हर तरह की सपोर्ट देंगे अफगानिस्तान को इन केस वो हमला करते हैं पाकिस्तान में। दैट्स समथिंग वेरी कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 27 प्लेसेस को हिट किया है, 27 पोस्ट पर कब्जा किया है और साथ में 58 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि मारे हैं। जबकि ये वाली जो कंफर्मेशन आ रही है वो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अभी 1 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जो उनकी तरफ से उनके एक्स अकाउंट पर भी जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान पर ये बड़ा हमला जो किया उन्होंने, इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। 27 साइट्स कही जा रही हैं जिसको हिट किया गया है और बलूचिस्तान से लेकर केपीके तक और कई और एरियाज में पाकिस्तान पर ये हमले किए गए हैं। ये जो क्लैशेस हुए हैं दोनों तरफ से हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान की जो अभी तक मैं देख रही हूं कि कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से या किसी फौजी स्पोक्स पर्सन की तरफ से तो मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन जो मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं उसके मुताबिक मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अच्छा, अब मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। वो डिटेल्स जो कि अभी तक हमारे सामने आ रही है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में रॉयटर से लेकर अल जजीरा तक, बीबीसी से लेकर द गार्डियन तक, सीएनएन तक, सब जगहों पर मौजूद है। हमें हमारी तरफ से जो इंफॉर्मेशन कुछ और यानी एडिशनल है वो तो चल रही है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर जो है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे हम एतबार यानी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्या वो सही है या नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर आप कह रहे हैं विवेक, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है वो कह रहे हैं ऑपरेशन तंदूर। मुझे नहीं पता, ऑपरेशन तंदूर के नाम से एक ट्रेंड चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, एक्स पर, एक्स ट्विटर पर ऑपरेशन तंदूर के नाम से एक चल रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान ऐसे किसी भी ऑपरेशन का ये नाम रखेगा, तो इसलिए लगता ये है कि ये एक ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोलिंग की जा रही है पाकिस्तान को कि भाई पहले ऑपरेशन सिंदूर था भारत की तरफ से, तो अब भारत की ही जो है सलाह मशवरे के साथ अफगानिस्तान ने जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, वो ऑपरेशन तंदूर, उसी से मिलता जुलता, उसी राइम में जो है वो एक नाम रख लिया गया है। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि रात को जो अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया है वो एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, रिटेलिएशन है अफगानिस्तान की तरफ से। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई उसके बाद अफगानिस्तान के अमीर मुत्तकी जो कि इस वक्त इंडिया में हैं, उन्होंने इतने आराम से, सुकून से, एक धीरज रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जवाब दिए थे कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई ऐसा जवाब दिया जाएगा। ये होती है स्ट्रेटजी, ये होते हैं स्पोक्स पर्सन, ये होते हैं स्टेट्समैन। आप देखिए उन्होंने कितने, यानी उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हुआ तो है कुछ, आवाजें सुनी गई हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो इंडिया में हूं इस वक्त, तो मुझे क्या पता, यानी मैं तो यहाँ पे हूं अभी। फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप हमारे हौसले का जो है वो इम्तहान ना लें, आप जरा हमारी हिस्ट्री देख लें। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि पायन साडा ते काम में लड़ना है। अफगानिस्तान तो सेंचुरीज से जो है वो फाइटर्स ही हैं, वो लड़ते ही चले जा रही हैं, और यही उन्होंने कहा भी। जो अमीर मुत्तकी, उन्होंने कहा आप नेटो से जो था वो देख लें, आप अमेरिका से जो लड़ाई हुई वो देख लें, आप उधर से जो लड़ाई हुई वो देख लें, आप उनके साथ जो हमने लड़ा वो देख लें। वो कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई एक आखिरी आदमी बचेगा या औरत या जो भी एक लास्ट पर्सन होगा, तो वो किससे लड़ाई कर रहा होगा? अफगानिस्तान उससे भी लड़ाई कर रहा होगा। कुछ इस तरह की बात की जाती है क्योंकि सेंचुरी से इनके जो कबाइली लड़ाइयां जो होती हैं, ट्राइबल जो पहले इनके फाइट्स हुआ करती थी, वो एक ट्राइब में जब फाइट होती थी वो सैकड़ों साल तक चलती थी। यानी किसी खानदानी बात पर या किसी ऐसे, इसमें मोमन कबाइल जो हैं, मोमन ट्राइब और कुछ और भी ऐसे। अच्छा, ये जो है ना, मैं तो खुद इस बात की बड़ी मुखालिफ हूं कि अगर किसी कौमियत को, किसी नेशन को, किसी कंट्री को, किसी सिटी को, किसी इंसान को, किसी खास उसकी लैंग्वेज
रेस, कलर या उसकी किसी आदत की वजह से, हैबिट की वजह से निशाना बनाया जाए। लेकिन मैं ये निशाना नहीं बना रही, ये मैं वो बात कर रही हूँ जो अमीर मुत्तकी ने खुद भी कही कि आप हमारा माजी उठा के देख लें कि हमने जिसके साथ भी लड़ाइयाँ की हैं हमसे कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि बता रहे हैं कि हमारी तो कबाइल की जो लड़ाई है वो भी सैकड़ों साल चलती है। कोई खाने पर, कोई प्लेट पर, कोई शादी पर, कोई रिश्ते पर लड़ाई हो जाए तो मोमन ट्राइब कहा जाता है सबसे ज्यादा इस तरह का वहां पे होती है, और एक दो और ऐसे ट्राइब हैं सैकड़ों सालों तक, यानी कि 100 ईयर्स तक वो फाइट्स चलती हैं उनकी जनरेशंस में। ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया वो क्या सोच के किया था? आपको नहीं पता था कि वो आराम से बैठे रहेंगे? वो आराम से बैठे रहेंगे? वो जवाब नहीं देंगे। उन्होंने धड़ाधड़ रात को फुटेजेस चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं कि उनके जो टैंक्स हैं वो जा रहे हैं लाइन से, सड़क पे टैंक्स जा रहे हैं बॉर्डर्स की तरफ। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ जो इस वक्त मेरे सामने अल जजीरा उसके अंदर है जी, अफगान फोर्सेस सीज्ड सेवरल weapons from Pakistani checkpost during the overnight operation. 20 Pakistani security outposts were destroyed. ये अल जजीरा का बता रही हूँ मैं। The operation was at midnight. Request from Qatar and Saudi Arabia कि भाई उसने कहा अच्छा चलें स्टॉप कर देते हैं। मिडनाइट को स्टॉप किया गया, कितनी देर के लिए किया है, क्या अल्टीमेटली कर दिएगा इन्हों। अच्छा, वेयर इज सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया की तरफ से तो ये कहना चाहिए था यलगार हो, और इस यलगार में हम भी शामिल हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें किसी एक पर हमला, दूसरे के पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो वो तो इस अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया इसके बाद वो वाला एग्रीमेंट तो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं दिया। सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान के साथ मिलकर यलगार हो कहा ही नहीं। यानी आपका मतलब था कि सऊदी अरेबिया आपके साथ मिलकर कहेगा यलगार हो, वो कह रहे हैं रेस्ट्रेन, प्लीज खामोश हो जाएं, बंदूकों को खामोश कर दें। सऊदी अरेबिया खुद भी खामोश है और कह रहा है कि बंदूकों को खामोश कर दें, बस सिर्फ ये कह रहा है, बाकी खामोश है। उसने कहा है कि दोनों कंट्रीज को जो है ना वो पीछे हटना चाहिए और बंद करनी चाहिए ये सिचुएशन जो हुई है, और इसको आप रोकें। तो यही करना है, ये तो सारे कंट्रीज करते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अफ़गानिस्तानी तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। दोस्तों, यह हमला पाकिस्तान के द्वारा अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया था, जिसके जवाब में यह हमला किया गया है। अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर भारत के दौरे पे आने वाले थे, उससे पहले ही पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, जिसके जवाब में यह कार्रवाई की गई। दोस्तों, खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है अफ़गानिस्तानी तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के कई सैनिकों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच एक नया जंग छिड़ चुका है। दोस्तों, इससे पहले भी दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिले हैं। जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले किए हैं, उसका तालिबान लड़ाकों के द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। अफ़गानिस्तान को भारत की तरफ से लगातार सहायता मिलते आ रही है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का कहना है कि भारत ही दोनों देशों के बीच तनाव करवा रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।